हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय टुडेज ब्लॉग। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूं लक्ष्मी और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल, राइट। तो फ्रेंड्स, हमारे ब्लॉग्स की सीरीज में एक और ब्लॉग और एक और वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, आखिर तक बने रहिएगा, राइट। स्पेशली कारोबारियों के लिए, जो लोग कारोबारी हैं, जो लोग स्टॉक मार्केट में थोड़ा सा जिनका फोकस है, जिनका ओरिएंटेशन है, उनके लिए शायद से ये वीडियो थोड़ा सा हेल्पफुल हो सकता है, राइट। तो फ्रेंड्स, आपने मेरे पहले भी, आज से पहले भी वीडियोस देखे होंगे और आपने किसी एक सॉफ्टवेयर का जिक्र सुना होगा, ओडिन का, है ना। तो आज की इस वीडियो में मैं ओडिन के बारे में बहुत सारी बातें बताने जा रहा हूँ। मैंने पहले भी तीन चार पांच वीडियो बनाए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी मुझे बहुत सारे जो व्यूवर्स हैं, बहुत सारे ट्रेडर्स हैं, उनके कॉल्स आती है। अब क्या क्या उनके डाउट्स होते हैं, उन सभी को मैं कोशिश करूंगा आज के इस वीडियो में कवर करने के लिए, क्लियर करने के लिए, राइट। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा, राइट। तो देखिए, ओडिन क्या है? सबसे पहले मैं ओडिन की बात करता हूँ। ओडिन एक सॉफ्टवेयर है, ओडिन एक टर्मिनल है जो स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के काम आता है, राइट। इतना बहुत सिंपल है। ये एक, मतलब एक एक एप्लीकेशन है, एक सॉफ्टवेयर है। ये मोबाइल का एप्लीकेशन नहीं है, ये विंडोज का एप्लीकेशन है। यानी कि आप इसको कंप्यूटर पे, लैपटॉप के ऊपर यूज कर सकते हैं। आप इसको टैब एंड्रॉइड के ऊपर नहीं यूज कर सकते हैं, आईओएस के ऊपर भी यूज नहीं कर सकते हैं। तो कहने का मतलब है कि जो ओडिन सॉफ्टवेयर है, ये कंप्लीट प्लेटफॉर्म है, कंप्लीट एप्लीकेशन है। आप इसको वेब वर्जन ना समझें। ओडिन का ही एक वेब वर्जन भी आता है, लेकिन मैं जिस पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर की बात कर रहा हूँ, आप ये देख सकते हैं, ये जो इंटरफेस दिख रहा है, ये ओडिन का इंटरफेस है। आप ऊपर देख सकते हैं तमाम ऑप्शंस है। ये सारे के सारे, जैसे जो ऑप्शन दे रखे हैं आपको, फाइल, व्यू, मार्केट, ऑर्डर्स, बल्क ऑर्डर्स, इस तरीके के ये सारे के सारे टैब्स जो है ना, ये सॉफ्टवेयर को यूज करने के काम आते हैं, ठीक है। तो वो मैं अभी उसमें नहीं जाऊंगा, ठीक है। हम आज पहले सॉफ्टवेयर के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ट्रेडर्स हैं जो वेब बेस्ड पोर्टल के ऊपर ट्रेड करते हैं। देखिए, ट्रेड करने के लिए क्या है, कोई भी ब्रोकर है वो एक आपको एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है। वो प्लेटफॉर्म, देखिए, वेब बेस्ड भी हो सकता है। वेब बेस्ड का मतलब क्या होता है? वेब एप्लीकेशन, मतलब वेब बेस्ड का मतलब क्या होता है? वेब लॉगिन वाला। यानी कि आप उस ब्रोकर की वेबसाइट को ओपन करते हैं, उसमें आपको एक लॉगिन मिलता है, लॉगिन का ऑप्शन मिलता है। उसमें अपनी आईडी पासवर्ड आप एंटर करते हैं, ओटीपी एंटर करते हैं और आप उस टर्मिनल में एंटर कर जाते हैं, उस पोर्टल पे एंटर कर जाते हैं। तो वहां से आप क्या है कि लाइव ट्रेड कर रहे होते हैं, मतलब लाइव वेब, जो वेब पेज है उसके ऊपर आप ट्रेड कर रहे होते हैं, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, आप ट्रेड करते हैं। दूसरा क्या होता है कि आपका ब्रोकर है वो आपको मोबाइल का एप्लीकेशन प्रोवाइड करता है। मोबाइल के थ्रू भी आप ट्रेड करते हैं, तो मोबाइल के ऊपर भी आप प्ले स्टोर से अपना जो ब्रोकर का दिया हुआ एप्लीकेशन है उसको आप इंस्टॉल करते हैं और उसको आप यूज करने लग जाते हैं। इन दोनों के अलावा एक और तरीका है, वो है जो टर्मिनल बेस्ड ट्रेडिंग। टर्मिनल का मतलब क्या है कि क्या आपका ब्रोकर है जो आपको वो आपको एक टर्मिनल दे रहा है कि नहीं दे रहा। टर्मिनल का मतलब एक कंप्लीट एक सॉफ्टवेयर है। वो सॉफ्टवेयर मतलब बहुत अपडेटेड हो सकता है और हो सकता है उसमें कुछ कमियां हो, वो दूसरी बात है। लेकिन वो एक कंप्लीट, मतलब एक सॉफ्टवेयर है, एक एप्लीकेशन है, ठीक है। अब देखिए, ओडिन सॉफ्टवेयर को बहुत सारे ट्रेडर्स यूज करते हैं। इनफैक्ट मैं भी यूज कर रहा हूँ, बहुत लंबे समय से यूज कर रहा हूँ उसको मैं। ओडिन सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा एप्लीकेशन है। अब बहुत सारे ट्रेडर्स ऐसे हैं, जो हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे भी हैं, वो कहते हैं साहब हमें ओडिन सॉफ्टवेयर चाहिए। अब देखिए, ओडिन सॉफ्टवेयर आपको चाहिए, मान लीजिए आप किसी एक्स वाई जेड ब्रोकर का आप डीमेट अकाउंट यूज कर रहे हैं, ट्रेडिंग अकाउंट यूज कर रहे हैं। तो क्या आपका ब्रोकर वो ओडिन सॉफ्टवेयर दे सकता है कि नहीं दे सकता है? क्या ओडिन के साथ उनका टाई अप है कि नहीं? अब आप बोलते हैं कि साहब, एक आप एक्स वाई जेड किसी ब्रोकर के साथ आप एसोसिएटेड हैं और आपका अकाउंट किसी ब्रोकर के पास है, और वो ब्रोकर क्या है, आपको ओडिन सॉफ्टवेयर की फैसिलिटी नहीं देता है। तो आप अपना माथा क्यों मार रहे हैं फिर ओडिन सॉफ्टवेयर के ऊपर? आप कहते हैं कि साहब मेरा ब्रोकर बड़ा अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मुझे ये सॉफ्टवेयर चाहिए ट्रेड करने के लिए। तो ये जो ओडिन सॉफ्टवेयर है, बेसिकली एफटी वालों का है, फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वालों का। तो एक्सक्यूज मी। तो ये जो सॉफ्टवेयर है, इसका जो मतलब ओरिजिनेटर है, जिसने इस सॉफ्टवेयर को बनाया है, उन लोगों का टाई अप, उस कंपनी का टाई अप आपके ब्रोकर के साथ होना चाहिए, तभी जाके आप इस सॉफ्टवेयर को यूज कर सकते हैं। अब मैंने पहले भी वीडियोस बनाई थी, कई सारी वीडियो बनाई थी कि ओडिन को डाउनलोड कैसे करते हैं, कैसे करते हैं, ओडिन में अकाउंट कैसे बनाते हैं। तो जनरली क्या है कि व्यूवर्स मेरे को अप्रोच करना स्टार्ट कर देते हैं, सर मेरे को भी चाहिए ये, मैं कैसे इसमें आईडी बनाऊं, कैसे इसमें मतलब अकाउंट ओपन करूं। देखिए, ओडिन सॉफ्टवेयर को यूज करने के लिए आपको हो सकता है कि आपका ब्रोकर भी चेंज करना पड़ जाए, क्योंकि जो ब्रोकर इस सॉफ्टवेयर को दे रहे हैं, आप उन्हीं के थ्रू तो अकाउंट खुलाएंगे, तभी तो वो लोग देंगे। अब लोग सोचते हैं कि भैया ये फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं इसको, आप ब्रोकर की वेबसाइट पे जाके, मतलब हर ब्रोकर के नहीं, जो ब्रोकर इस सॉफ्टवेयर को मतलब आपको दे रहे हैं, सर्विस दे रहे हैं, तो उस वेबसाइट पे जाके, उस ब्रोकर की वेबसाइट पे जाके आप डाउनलोड्स पे जाके
ओडिन सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर सकते हैं, आप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने घर पे बैठ के। तो क्या वो आपको यूज करने के लिए परमिशन देगा? नहीं देगा ना। क्यों? क्योंकि आपकी आईडी क्रिएट ही नहीं हुई उस सॉफ्टवेयर के अगेंस्ट में, है ना। तो आपको ये समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि भैया ओडिन सॉफ्टवेयर के इंस्टॉल होने मात्र से, आपके कंप्यूटर पे इंस्टॉल होने के ओनली इंस्टॉल होने से ही आपको उसमें एक्सेस नहीं मिल जाता है, ठीक है। तो आप, अच्छा, ऐसा कुछ भी नहीं है कि सिर्फ ओडिन सॉफ्टवेयर जब तक नहीं होगा तब तक आप ट्रेड नहीं करेंगे। ट्रेड कर ही नहीं सकते, आपके ट्रेड प्रॉफिटेबल नहीं जा रहे हैं। जब तक आप ओडिन सॉफ्टवेयर यूज करना स्टार्ट नहीं करेंगे तब तक आप प्रॉफिट में नहीं आएंगे, ये तो मिथ है ना। देखिए, काम करने का तरीका है आपका, अगर आपका काम करने का तरीका फुल प्रूफ है तो कोई कोई इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि ओडिन आपके पास है या नहीं है। अब देखिए, जो ओडिन सॉफ्टवेयर है इसके अंदर बहुत बारीक बारीक फीचर्स है, बहुत सारे फीचर्स है। मैं यूज करता हूँ, मैं इसको जानता हूँ, पहचानता हूँ बड़ी अच्छे से। मैं इसको यूज करता हूँ, लेफ्ट राइट यूज करता हूँ, बिंदास यूज करता हूँ। तो ओडिन सॉफ्टवेयर की हाँ कुछ खूबियां हैं, मैं मानता हूँ इस चीज में। ओडिन सॉफ्टवेयर हमारे को बहुत सारे ऐसे फीचर्स देता है, शायद जो और एप्लीकेशंस के ऊपर या फिर और किसी लॉगिन, जो आपका वेब बेस्ड लॉगिन है, उसमें शायद से आपको वो फीचर्स ना मिलते हो। तो ओडिन में क्या है कि कुछ ऐसे फीचर्स हैं जिनकी हेल्प से आप मार्केट को आपको रीड करने में और एनालाइज करने में थोड़ा सा हेल्प मिलती है, इजी हो जाता है ना। और ओडिन सॉफ्टवेयर के अंदर अगर आप मैप करना जानते हैं, अगर आप उसमें मतलब काम करना जानते हैं, इंस्ट्रक्शन देना जानते हैं, उसमें एल्गोरिथम क्रिएट करना जानते हैं, तो ओडिन सॉफ्टवेयर क्या है कि अपने आप में मतलब आपको पूरा काम करके देगा, है ना। कोडिंग सॉफ्टवेयर आपको ये भी हेल्प करता है आपके माइंडसेट के हिसाब से। जैसा आप सोचते हैं ना कि भाई मुझे ये कंडीशन चाहिए और ये सिनेरियो बिल्डअप होना चाहिए, तो मुझे बाइंग दिखाना, इसके अलावा बाइंग मत दिखाना। या जब ऐसा सिनेरियो बिल्डअप हो जाएगा तो जाके मुझे सेलिंग की सिचुएशन अराइज मतलब पॉप करना, तो फिर जाके तब जाके जो सिस्टम है ये आपको सेलिंग के लिए इंडिकेट करता है। ये देखिए, ब्रोकर का प्रोवाइडेड फीचर नहीं है, ब्रोकर ये फीचर प्रोवाइड नहीं करता है, प्लीज मैं बहुत क्लियरली बता रहा हूँ। ब्रोकर इस फीचर को प्रोवाइड नहीं करता है, ये फीचर डेवलप करना पड़ेगा। आप सोचते हैं कि अगर आपके पास आपके पास ओडिन सॉफ्टवेयर है, आपका ब्रोकर आपको वो सॉफ्टवेयर दे रहा है, या आप यूज करते आ रहे हैं, तो पता चल रहा है कि कल आप फोन कर करके अपने ब्रोकर को तंग करें कि साहब ये फीचर हमें भी चाहिए। वो तो एक यूट्यूब के ऊपर एक लक्ष्मी है, उसने बताया कि ऐसे भी फीचर अवेलेबल है। तो ये फीचर जनरेट करने पड़ते हैं। अगर आप ओडिन को यूज करना जानते हैं, अच्छे से यूज करना आपको उसको पता है, उसकी प्रोग्रामिंग कैसी है वगैरह वगैरह, उसके ऑप्शंस को कैसे मॉडिफाई करना है, तो जाके आप इसको यूज कर पाएंगे, ठीक है। मैं देखो, अब अगर मैं अपनी बात बताऊं तो अगर आपके पास मान लीजिए 500 स्क्रिप्ट है, अगर आपने 500 स्क्रिप्ट लगा दी, उसमें मार्केट वॉच का ऑप्शन है, इसमें भी ओडिन में भी मार्केट वॉच का ऑप्शन होता है। जैसे आप अपने आपने देखा होगा अपने मोबाइल के एप्लीकेशन के ऊपर आपकी जो मार्केट वॉच होती है, वॉच लिस्ट होती है, तो वॉच लिस्ट में आपके कुछ स्टॉक्स होते हैं, कुछ स्क्रिप्ट उसमें एडेड होती है। तो इसमें भी वो फीचर है। तो इस पे एक और फीचर अवेलेबल है कि आपने एक पूरी मास्टर एक वॉच लिस्ट क्रिएट कर दी है, ठीक है। अपनी जो मार्केट वॉच या फिर वॉच लिस्ट जो भी है, आपने वो प्रिपेयर कर दी है। अब आपने एक फीचर, उसका ऐसा फीचर है, अगर आपने उस फीचर को ऑन करने से पहले अगर वो मार्केट वॉच उसमें अगर आपने ऐड कर दी, जिस फीचर की मैं बात कर रहा हूँ थोड़ा स्पेशल फीचर है, सबके पास नहीं होगा, सबको पता भी नहीं होगा। तो उस फीचर में क्या है कि अगर आपने वो अपनी कंप्लीट मार्केट वॉच अगर आपने उसमें इंसर्ट कर दी, ऐड कर दी, कनेक्ट कर दी, तो आप मतलब लगा सकते हैं कि अगर 500 स्टॉक अगर आपने इसमें ऐड किए हैं, तो 500 स्टॉक में कहां पर बाइंग आ रही है, कहां पर सेलिंग आ रही है, वो आपका सिस्टम आपको चुटकी में बताता है। लेकिन वो कब, ये ब्रोकर का दिया हुआ फीचर नहीं है, मैं बार बार कह रहा हूं, ब्रोकर इस फीचर को नहीं देता, ये फीचर डेवलप करना पड़ता है। आई एम यूजिंग दैट, आई एम हैप्पी विद दैट, ऐसा कुछ नहीं है। बट मैं इसके अलावा मेरे को वहां तक जाने की जरूरत भी नहीं पड़ती, मेरे लिए चार्ट्स ही काफी होते हैं अपने आप में, है ना। क्योंकि जब आप टेक्निकली एनालाइज करना सीख जाएंगे, तो वो ये जो क्रेज होता है ना, ये शुरुआती दौर पे होता है। हर ट्रेडर सोचता है कि मुझे कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए, कुछ ऐसा मिल जाए। अब यू विल नॉट बिलीव, अगर जो भी मेरे सिस्टम को देखता है और जो भी मेरे इस स्क्रीन को देखता है ना, ओडिन के स्क्रीन को, तो मतलब मुझे नहीं लगता कि 100 में से 100 लोग बोलते हैं कि मुझे ये चाहिए। ये जो फीचर जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, 100 में से 100 लोग बोलते हैं हमें वो फीचर चाहिए। बट मैं आपको बताऊं, उसकी वास्तव में जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। क्योंकि हम लोग इस चीज की मतलब कल्पना करने लगते हैं ना कि काश सारा काम अपने आप ही हो जाए, जितना भी बाइंग सिनेरियो है मेरे सामने अपने आप आ जाए, भाई ये वाला स्टॉक है, इसको इस भाव पे बाई कर लो, ये स्टॉक है, इसको इस भाव पर सेल कर दो। तो हम चाहते हैं ऐसा हो, होता है ओडिन में होता है, लेकिन हम उसके आदी क्यों बने? जब हमारे को, फिर हमारा विजन कहाँ जाएगा, हमारा एनालिसिस की जो स्किल्स है हमारी,
जो हम टेक्निकली एनालाइज करने की बात करते हैं कि हम एनालिस्ट हैं और हमें मार्केट को समझना आता है, देखना आता है, चार्ट पढ़ना आता है, फिर वो स्किल कहाँ चली जाएंगी, है ना? तो इसलिए हमारे को टेक्निकल एनालिसिस के ऊपर ज्यादा फोकस करना है। ओडिन सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, बट इसके ऊपर डिपेंडेंट रहने से काम नहीं चलेगा। हाँ, उसमें क्या होता है कि कुछ लाइसेंस वाला जो जिस फीचर की मैं बात कर रहा हूँ, जो ये जो मैकेनिज्म जनरेट करके और वो जो कमांड्स वगैरह देके उसको इंस्ट्रक्शन देके जो फीचर बिल्डअप करने के बाद उसकी एक्सपायरी डेट होती है। तो जैसे जैसे आप उसको डेवलप करेंगे तो आप उसमें एक वैलिडिटी उसमें इंसर्ट करते हैं कि भैया ये फीचर है, ये लाइसेंस है, इसका इतने दिन तक वैलिड होगा। तो मान लीजिए अगर मैं 2 दिन के लिए अगर मैंने उसको वैलिड किया, तो अगर आप, ठीक है, आप इंडिया में कहीं पर भी है, किसी भी कोने पे है, कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप ओडिन यूज करते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। अगर वो फीचर मान लेते हैं कि मैंने आपको फीचर दे भी दिया, तो वो उसकी जो एक्सपायरी है उस दिन वो काम करना बंद कर देगा, है ना? तो कैन यू एनीवे, ये तो उसका हिडन फीचर है। और ओडिन के बगैर काम नहीं हो सकता, ये गलत फहमी है लोगों की। प्लीज अपने काम पे फोकस कीजिएगा, अपनी जो टेक्निकल एनालिस्ट जो एनालिसिस की जो स्किल्स है उनको इंप्रूव कीजिए, डेवलप कीजिए। पढ़िए पढ़िए पढ़िए, एजुकेशन पार्ट है उसको बिल्कुल मत भूलिए। देखिए, आज सैटरडे है, कल संडे है, 2 दिन की छुट्टी है मार्केट में, आप लोग क्या करेंगे मुझे नहीं पता। लेकिन जो भी एक ट्रेडर है, अगर उस ट्रेडर को लगता है कि भैया मैंने पिछले हफ्ते में कुछ गलतियां की हैं, तो सैटरडे संडे या फिर और कोई वीकडे, अगर आपको मतलब वीक में अगर कोई छुट्टी और मिलती है, यानी कि नॉन ट्रेडिंग डे मिलता है, तो ऐसे नॉन ट्रेडिंग डेज के दिन आप प्लीज अपने ट्रेड्स को एनालाइज कीजिए कि मैंने उस ट्रेड में बड़ा नुकसान बनाया था तो क्यों बनाया था। चार्ट प्लॉट कीजिए, वो सिनेरियो दोबारा से बिल्डअप कीजिए कि जब ऐसा चल रहा था तो मैंने ये गलती कैसे कर दी। गलती होने के दो तरीके हैं, क्या आपने गलत डिसीजन लिया या फिर मार्केट पलटी मार गया। अगर मार्केट पलटी मार गया तो स्टॉप लॉस पे बाहर होना चाहिए था। अगर आप स्टॉप लॉस पे बाहर नहीं हो रहे हैं, मार्केट पलटी मार रहा है, तो ट्रूली आप ही की गलती है ना? मतलब अपने ट्रेडर की गलती है। एनीवे, तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग भी मार्केट के साथ जुड़े हुए हैं तो प्लीज बी वेरी सेफ। ओवर ट्रेड करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। आप ये मत सोचिए कि भैया वहां वो स्ट्रेटेजी बहुत अच्छा काम कर रही है, वो स्ट्रेटेजी बहुत काम अच्छा कर रही है, पता चल रहा है कि मतलब कहते हैं ना वो, दूसरे की चाल कॉपी करने के लिए जाओगे तो आपकी अपनी चाल भूल जाएंगे आप, है ना? ठीक है, तो ये नहीं करना है। आप अपने तरीके को मजबूत बनाइए, प्रैक्टिस कीजिए, अपने तरीकों को मतलब जितना इंप्रूव कर सकते हैं कीजिए, वो आपको हमेशा हेल्प करेंगे। आई एम श्योर अबाउट दिस, राइट? तो वीडियो को आप लाइक जरूर कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा फ्रेंड्स। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए आपसे इजाजत दूंगा। नमस्कार।